डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तो आपने बयान किया, मगर कुछ और शोबों में भी आप काम कर रहे हैं। आईटी में हॉस्पिटैलिटी कॉलेज भी बनाया है बहुत बड़ी खतीर रकम से, तो उसके बारे में कोई तफसील बताइए। जी, उसके हवाले से ये है कि इस वक्त दुनिया में दो ऐसे शोबे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। एक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी होटल्स की, जी, रेस्टोरेंट्स की, खाना पीना, सैर व सियाहत, और दूसरा है आईटी। हमारे मुल्क में इस वक्त इन दो शोबों पे अगर काम किया जाए तो हम लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते और दुनिया भर में उनके, और वो ज़रूर दुनिया भर में। तो हमने एक हॉस्पिटैलिटी स्कूल बनाया। हमारे एक दोस्त अमेरिका में रहते हैं, मुश्ताक जावेद साहब, उनकी अहल खाना ने मिल के वो हमें सपोर्ट किया। ये किस जगह पर है? ये फिरोजपुर रोड पर, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे 30 बच्चे 2 साल ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं, और वो 30 के 30 दुबई के 5 स्टार होटल्स की तरफ से उनको ऑफर लेटर आ चुकी है। वाह वाओ। तो इसको हम इंशाल्लाह इजाफा करेंगे और हर साल 100-200 बच्चा दुनिया भर में जाएगा और पाकिस्तान का नाम लेवल इंटर के बाद? ये हम इंटर के बाद लेते हैं और 2 साल की उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें उनको कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग है, होटल मैनेजमेंट की है, रिसेप्शन की है, टूरिज्म की है, एक पूरा इसका भी एक बड़ा एक निज़ाम हॉस्पिटैलिटी में जो भी कुछ आता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आज दुनिया में आईटी का आप कहें कि शोर गुल है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वो बच्चे जिन्होंने आईटी में एफए किया या बीएस किया, लेकिन उनके पास अभी वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंस रखती हों, तो उनको हम 6 महीने का एक बूट कैंप करवाते हैं। अच्छा। उस 6 महीने में वो हमारे पास रहते हैं या रोज़ाना आते हैं, और वो सुबह 5 बजे से बच्चे जो रहते हैं रात को 11 बजे तक सिवाय आईटी के और कुछ नहीं करते, या खाना खाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। कितने से कितने बजे तक? सुबह 5 बजे उठते हैं, रात 11 बजे तक। वो भी अकामती है? अकामती। हॉस्टल। अच्छा, उसमें हमने कहा कि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, स्किल्स भी देनी है, एथिक्स भी देनी है, वैल्यू। अच्छा, एक बदकिस्मती ये है कि हमारा जो ग्रेजुएट है वो दुनिया के मयार पे पूरा नहीं उतरता, शायद स्किल में पूरा उतरता हो, लेकिन उसके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो अखलाकियात नहीं है, वो वर्क एथिक्स नहीं है। वो मतलब मैं ये कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि वो वादा पूरा नहीं करता, वो अच्छा काम अच्छे अपने वक्त पे डिलीवर नहीं करता। तो हम उसको ये बताते हैं कि ये तुम अगर एक गलती करोगे तो तुम्हारी गलती से पूरा पाकिस्तान जो है उसका नाम बदनाम। तो ये इसकी जहनी तरबियत, उसकी अखलाकी तरबियत, और साथ उसको बेहतरीन स्किल, और वो 6 महीने के बाद और कोई फीस 70-80 हज़ार लाख रुपया कमाता है महीने का। कोई फीस है उसमें? उसकी जनाब कोई फीस नहीं है। नहीं कुछ हम उन्हें ये कहते हैं कि जब तुम लाख रुपया कमाने लग पड़ोगे ना, तो अपनी आमदनी का 5% तुमने देना है। किसी को भी दे दो, जरूरी नहीं कि हमें दो, लेकिन तुम वो किसी अदारे को दो ताकि एक और बच्चा पढ़ जाए। तुमने अपनी जिंदगी में 10 बच्चे, एडमिशंस के वो कब शुरू होते हैं सेमेस्टर? एडमिशन हमारा एक तो ये 3 जुलाई से हमारा कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। ये 6 महीने के बाद फिर हम दोबारा एडवर्टाइज करेंगे। 25,000 बच्चों को हमारा 2 साल में तरबियत का प्रोग्राम है, और इन 25,000 बच्चे $1 बिलियन कमाएंगे। वाह। आप देखें ना, आजकल $1 बिलियन की तो हमें ये विद इन 6 महीने के बाद ये कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो 2 सालों में 25,000 बच्चों को हमने इंशाल्लाह तरबियत देनी। कितना अर्से में? ये 6-6 महीने की होगी ना, 2 साल का हमारा टारगेट। तो इसके ऊपर हमने आप जैसे $1 बिलियन आप कह रहे हैं, ये कमाएंगे ना जी, ये सर्विसेज देंगे ना, इंटरनेशनल सर्विसेज देंगे। तो इनको ट्रेन किया कोई जाएगा। साइबर सिक्योरिटी है, कोई ऐप डेवलपमेंट है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई ये फ्रीलांसिंग करेंगे, ये अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट आईटी की दुनिया में तो बेशुमार चीजें हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एडमिशन लिया किस तरह से जा सकता है? क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो है ना एक पैशन होना चाहिए। बदकिस्मती से हमें, अब मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ जी। हमने 110 बच्चों को 4000 से ज़्यादा एप्लीकेंट, फिर 400 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग, फिर 100 बच्चा हमने मुंतखब किया। 100 बच्चों को हमने कहा कि 2 तारीख की शाम को 4 बजे से पहले पहुंचना है, अगले दिन मंडे से आपकी तरबियत शुरू होगी जी। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस दिन 100 में से कुछ 35 बच्चे आए। यानी फिर एक तरफ हम गिला करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एक तरफ हमारी संजीदगी का ये आलम है कि एक आपको इतनी बड़ी सहूलत
इस मुआशरे ने दी है और मुफ्त। और मुफ्ती है, तो ये फिर मतलब ये मैं समझूंगा कि इस किस्म के प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें ये एहसास भी बेदार करना है कि घर बैठे तो डॉलर नहीं आएंगे, कुछ मेहनत घर से निकल के तो देखो। वैसे डॉक्टर साहब, आपने 200 अरब रुपए के कर्जे हसना जो है वो तकसीम किए, कितने अरसे में किया? ये हमारा प्रोग्राम सर शुरू हुआ था 2001 में। अच्छा, तो आहिस्ता 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 22 साल हो गए। हाँ, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। और आपको कितना साल में डोनेशन मिल जाता है? डोनेशन तो सर वेरी करता है। हाँ। तो हमारे दो तरह के प्रोग्राम, एक हुकूमत के साथ भी हमारा प्रोग्राम होता है। अच्छा। और एक हमारा जो अपना जो लोग हमें डोनेशन देते हैं, जी, जी। वो दोनों पैरेलल अलग-अलग साथ साथ चलते हैं प्रोग्राम। तो उसमें इसमें ओवरसीज इज्तिमाई- पाकिस्तानी का कितना हिस्सा है? ओवरसीज पाकिस्तानी का खासा हिस्सा है। मतलब उसमें अमेरिका, हमारे अदारा जो है अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, स्वीडन में भी, यानी वहाँ पर लोग कानूनी तौर पर टैक्स एग्जम्पशन भी उनको मिलती है अगर वो डोनेट करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये एक बड़ा मतलब हमने वहाँ ये पर कसूर के वक्त कम है। कसूर के जो 6 देहात में मियां अमर महमूद से मिलकर आपने तजर्बा किया, वो बड़ा हैरत जी, वो अंगेज है। मैं वहाँ गया, कई दफ़ा वहाँ गया, ज़रा उसकी तफसील बताएं। उसकी गलियाँ डिफेंस की तरह साफ है उन देहात की। अच्छा, हमने जी कहा और जी 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 मैंने वो आपकी बात काट रहा हूँ। हमने कोई 8 देहात वहाँ मुंतखब किए। मियां आमिर महमूद साहब दुनिया फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इनका एक वेलफेयर का अदारा है, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई। तो हमने कहा कि इनको मॉडल विलेज बनाना है, यानी उसमें सारे बच्चे स्कूल जाते हैं उन 8 देहातों में। अच्छा, सारे बच्चों की वैक्सीनेशन है, सारे बच्चों को साफ पानी मिलता है और गलियां नालियां साफ हैं। आपको पता है देहातों में रफ़ा हाजत के लिए औरतों को घर से बाहर जाना पड़ता है। हर घर में टॉयलेट है, हर घर में सोलर की सहूलत है, हर घर में कर्जे हैं। और उनकी जो ज़राअत की आप देखें कि जब हम गए वहाँ पर वो 18-19 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार थी, आज 45 मन है। डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा। और उनके अखराजात भी कम हो गए क्योंकि टाइमली इनपुट्स उनको मिल गई, कर्जा मिल गया, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ गई। अच्छा, और गैर सूदी कर्जा है ना, 8 तो गैर सूदी कर्जा नहीं होता। ये मॉडल, ये हमारा मॉडल कोई 6-7 साल है। स्कूल बनाया वहाँ पर फिर दुनिया फाउंडेशन अच्छा की तरफ से स्कूल बना जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं। और अच्छा, फिर वहीं पर एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है वो को फन सीख लें, टेक्निकल फन सीख लें। और बच्चियाँ भी हैं, बच्चियाँ। और एक यूनिट है। अब इस 8 देहात को यूनिट को रेप्लिकेट करने के लिए हमने बनाया कि कोई और शख्स उसको उठा ले, हुकूमत उठा ले, कोई जिला उठा ले, कोई और एक पायलट प्रोजेक्ट आपने कर लिया। अब और ऐसा ही प्रोजेक्ट अब हम एक शहर में कर रहे हैं। एक मुस्तफ़ाबाद नामी शहर है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये 17 गोल्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम सिग्नेटरी हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। अब अगला प्रोग्राम डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी में करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आपसे और तफसील से आप बच्चों के साथ मिलेंगे तो आपको बेपनाह खुशी हो। वी आर श्योर। और आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे जो अवाम है वो उस तरह से संजीदा नहीं है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं, फ्री तालीम की इन्होंने बात की, लेकिन जब इन्होंने ये जिक्र किया कि कोई संजीदा नहीं है, जब एप्लीकेंट्स की बात की 4000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, और जब बच्चों की तादाद की बात की, तो हमारी नेशन को जो है वो सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासतौर पे नौजवानों को, स्टूडेंट्स। बिल्कुल यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, और प्रोग्राम का वक्त भी इसके साथ ही खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू हारून साहब। कपड़े देना ना भूलिएगा। जी ज़रूर।